चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सब लास्ट टाइम हम आपको एक लेक्चर करवा रहे थे और वो पेपर था आपके पास मई जून 2021 का। ठीक है, ये पेपर हमने आपको शुरू करवाया था। अच्छा, जिन बच्चों ने मेरा ये लेक्चर नहीं लिया वो लास्ट रिकॉर्डिंग देख ले पेपर 2 की। अच्छा, उसके अंदर मैंने मई जून 2021 का पास पेपर शुरू करा दिया। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको देखिए सेक्शन ए तो आपका पीआरएम का होता है, वो तो हमने आपको कवर कराया। सेक्शन बी को मैं आपको दिखाता हूँ कि इनकम्प्लीट पेपर है, आज हम आपको उसको कंप्लीट करवाएंगे। देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 2 ये मैं आज आपको कंप्लीट करवाऊंगा। मैंने आपको तो होमवर्क दिया था। इसका क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखें तो आप सब बच्चों को ये फ्लो चार्ट के बारे में पता है ना, कि जब भी इफ आएगा तो इफ का मतलब होता है कि आप डिसीजन सिंबल बनाते हैं। डिसीजन सिंबल का मतलब क्या? पेंटागन या डायमंड शेप। जब प्रिंट आएगा तो पैरेललोग्राम होगा और नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 1 आएगा। दैट मीन्स आप क्या बनाओगे? रेक्टेंगल। ठीक है, ये मई जून 21 का पेपर। अच्छा, ये देखिए कह रहा है कि भाई आप इफ आएगा, जब इफ आएगा दैट मीन्स कौन सी स्टेटमेंट है बेटा? सिलेक्शन स्टेटमेंट। जब प्रिंट आया तो प्रिंट का मतलब आउटपुट है और नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 1 कौन सी स्टेटमेंट है? काउंट है। 3 मार्क्स का सवाल है। ये भी सवाल आया था बेटा 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास आया था 3 मार्क्स का, और मैंने इसको डेप्थ के अंदर लास्ट रिकॉर्डिंग के अंदर समझाया है। तो काइंडली आप लोग मेरी लास्ट रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, उसके अंदर मैंने ये तकरीबन 10-15 मिनट तक समझाया है और पूरा का पूरा सॉल्व किया है। नेक्स्ट आ जाए, ये सवाल भी मैंने आपको करवाया था और ये डेटाबेस का सवाल अभी करवाता है। देखें इस सवाल के अंदर वो आपको कह रहा है एक 1 डायमेंशनल एरे है। 1 डायमेंशनल एरे का मतलब जिसमें एक इंडेक्स पे एक ही डेटा स्टोर हो सकता है। सही। और एरे का नाम क्या है आपके पास? डेटा एरे। एरे का नाम क्या है आपके पास? देखो बेटा, डेटा एरे। तो सवाल में आपसे कह रहा है एक 1 डायमेंशनल एरे है और 1 डायमेंशनल एरे का नाम क्या है बेटा? डेटा एरे। क्या नाम है? डेटा एरे। ठीक। इसमें लोअर बाउंड क्या है? 1 है और अपर बाउंड क्या है आपके पास? 20। सही। मैं लिख देता हूँ, दिस इज द लोअर बाउंड और दिस इज द अपर बाउंड। लोअर बाउंड का मतलब होता है स्मॉल इंडेक्स और इसका मतलब होता है अपर बाउंड या अपर इंडेक्स। ये सबसे बड़ा इंडेक्स। एरे का नाम क्या है आपके पास? डेटा एरे। ये है नेम ऑफ एरे। ठीक है ना? चलो, सवाल में लिखा हुआ है एक 1 डायमेंशनल एरे है जिसका नाम डेटा एरे है। नीड ईच एलिमेंट टू सेट टू 0। हर एलिमेंट किससे सेट हो जाएगा बेटा? 0 से। ठीक है, एलिमेंट का इंडेक्स जो भी होगा सब में जाके क्या स्टोर होगा बेटा? 0। राइट सुडोकू रूटीन टू सेट ईच एलिमेंट। अच्छा ठीक है, हर एलिमेंट को आपको सेट करना है किसके? 0। अब ये सवाल है क्या वो जरा समझिएगा। कह रहा है कि एक आप एरे बनाएंगे, उस एरे के 20 इंडेक्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 और आखिरी इंडेक्स होगा आपका क्या? 20। मैं यहाँ पे आपको लिख के समझाता हूँ। देखिए ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5 6 एंड सो ऑन, और लास्ट इंडेक्स आपका क्या होगा? 20। सही। ये 20 के 20 हैं क्या? ये 20 के 20 आपके इंडेक्स हैं। क्या है आपके पास? इंडेक्स। ठीक हो गया। एरे का नाम है डेटा एरे। क्या नाम है एरे का बेटा? डेटा एरे। ठीक है, आप इस 20 इंडेक्स के लिए फॉर का लूप लगाएंगे। मोस्ट सुटेबल लूप कौन से लगाएंगे? फॉर इंडेक्स इक्वल्स टू 1 से लेके क्या? 20 तक। और इंडेक्स इक्वल्स टू 1 से लेके क्या? 20 तक। और हर एलिमेंट में जाके क्या पुट कर देना? 0। इस 20 इंडेक्स के अंदर जाके क्या पुट कर देना? 0। ये सवाल है आपका कि भाई आपके पास 20 एरे के इंडेक्स हैं, 20 एरे के इंडेक्स हैं, एरे का नाम है डेटा एरे, और सारे इंडेक्स की जगह पे जाके क्या पुट कर देना बेटा? 0 सेट कर देना। क्या सेट कर देना? 0। दैट्स योर क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो एरे का सवाल है, हमने कह दिया ठीक है। अच्छा, एरे को डिक्लेयर करना है? बिल्कुल करना है। मैंने यहाँ पे कहा डिक्लेयर। एरे का नाम क्या है आपके पास बेटा? डेटा एरे।
एरे, डेटा एरे इंडेक्स क्या है 1 से लेके कितना बेटा 20 तक, और क्योंकि इसके अंदर तुम 0 पुट कर रहे हो तो ये एरे ऑफ क्या है बेटा इंटीजर, क्योंकि होल नंबर है, एरे ऑफ इंटीजर। चलो, जब भी आपको रिपीटिशन पता होती है तो मोस्ट सुटेबल लूप कौन सा लगता है बेटा फॉर का, है ना। तो मैंने कहा फॉर, और ये सारे के सारे क्या 1 से लेकर 20 तक ये हैं क्या इंडेक्स है ना, ये सारे के सारे हैं क्या इंडेक्स। तो मैंने कहा फॉर इंडेक्स इक्वल्स टू 1 से लेके कितना बेटा 20 तक, सवाल में दिया हुआ है। और नीचे क्या आता है, लूप खत्म कब होगा, नेक्स्ट इंडेक्स, है ना, नेक्स्ट इंडेक्स। अच्छा अब जरा देखो, एरे का नाम क्या है आपके पास, डेटा एरे। डेटा एरे के स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर इंडेक्स आएगा, क्योंकि इंडेक्स पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, और लास्ट में क्या होगा 20। तो वो वेरिएबल जो बार बार चेंज हो रहा है उसका नाम क्या है इंडेक्स, सही। और इक्वल्स टू क्या आना चाहिए 0, यानी कि हर इंडेक्स की वैल्यू में क्या स्टोर करेंगे हम बेटा 0, लिखा हुआ है ना, सेट ईच एलिमेंट टू द 0। क्या मैंने सारे एलिमेंट को 0 से सेट कर दिया, क्या मैंने सारे एलिमेंट को 0 से सेट कर दिया। पहली मर्तबा इंडेक्स क्या होगा 1 होगा, तो 1 इंडेक्स पे जाके 0 होगा, फिर 2 होगा, 2 इंडेक्स पे जाके 0 होगा, फिर 3 होगा, 3 इंडेक्स पे जाके 0 होगा, 4 होगा, 4 इंडेक्स पे जाके 0 सेट होगा, 5 होगा, 5 इंडेक्स पे जाके 0, 6 होगा, 6 इंडेक्स पे जाके 0, 7 होगा, 7 पे 0, और 20 जब होगा तो 20 इंडेक्स पे जाके क्या सेट हो रहा है 0। 20 के बाद ये लूप क्या हो जाएगा एंड। यहाँ तो कोई मसला है। चलो ये सवाल आसान था, एग्जाम में अगला सवाल आया, बताइए आपने ये लूप क्यों चूज करा। क्योंकि व्हेन रिपीटिशन नोन होगी, सही, जब भी रिपीटिशन नोन होती है, जब भी रिपीटिशन पता हो, जब भी रिपीटिशन नोन होगी, मोस्ट सूटेबल लूप कौन सा होता है बेटा फॉर टू नेक्स्ट। मोस्ट सूटेबल लूप कौन सा होगा फॉर टू नेक्स्ट। एम आई क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चैट पे बता दो मुझे, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। एरे का सवाल था, 1D एरे ऑफ डेटा एरे। कोई मसला तो नहीं था ना, ऑल क्लियर। हाँ डिक्लेयरिंग कंपल्सरी। चलो एरे आपको समझ आ गया। एरे होता है क्या है, आशिर कह रहे कि सर मुझे एरे समझा दो। देखिए आशिर, एरे होता है क्या है, एरे एक आपके पास ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम मल्टीपल्स वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं, और हर किसी का एक इंडेक्स होता है। देखो एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसका 1 पे क्या स्टोर है 0, 2 पे क्या स्टोर है 0, 3 पे क्या स्टोर है 0, 4 पे ये स्टोर है, 5 पे ये, 6 पे ये, और टोटल कितना होगा 20। ये जो पूरी आपने बनाई इसका नाम क्या होगा एरे। क्या नाम होता है एरे, डेटा स्ट्रक्चर, सही। तो हमने यहाँ पर कहा कि डेटा एरे, सवाल में लिखा हुआ है ना डेटा एरे, डेटा एरे की ये आपके पास क्या है इंडेक्स, इंडेक्स पहले होगा 1, फिर इसका इंडेक्स होगा 2, इंडेक्स द पोजीशन ना, तो हर पोजीशन पे जाके सवाल में लिखा हुआ है सिर्फ पुट कर दो 0। तो मैंने कहा डेटा एरे की 1 पोजीशन पे जब जाएंगे क्या सेट कर रहे हैं हम 0, 2 पोजीशन पे जाके क्या सेट कर रहे हैं 0, 3 पोजीशन पे जाके क्या सेट कर रहे हैं 0, क्योंकि लूप बार बार क्या होगा खुद ही इंक्रीमेंट होगा। इंडेक्स पहले 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, लास्ट में क्या होगा 20। तो सवाल में लिखा हुआ था सारी पोजीशन पे जाके तुम 0 पुट कर दो। तो मैंने लूप चला दिया 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 20 तक, और हर इंडेक्स पे जाके क्या पुट कर रहा हूँ बेटा 0। और जब मुझे रिपीटिशन पता होती है ना तो मैं मोस्ट सुटेबल लूप कौन सा लगाता हूँ फॉर टू नेक्स्ट। सही है भाई, अब क्लियर है आप लोगों को, कोई मसला तो नहीं है, चैट पे बताएं। ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स इसलिए लिखा क्योंकि इंडेक्स पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, तो मैं नहीं लिखूंगा, मैं अंदर लिख दूंगा इंडेक्स। चलो ये यहाँ तक बात समझ आ गई सबको, ठीक है ना। चलो ये सवाल आ गया बेटा डेटाबेस का, अब जरा ये सवाल देखें।
इस सवाल के अंदर उसने आपसे कहा एक डेटाबेस है और डेटाबेस का नाम है क्या, प्लांट। ठीक है, जो क्या कर रहा है, जो कर रहा है, कीप द रिकॉर्ड ऑफ प्लांट और सोल्ड बाय द नर्सरी। द प्लांट हैज 3 फील्ड। प्लांट की कितनी फील्ड है बेटा, 3। एक का नाम है नेम, एक का नाम है क्या, नेम, एक का नाम है फ्लावर, एक का नाम है पोजीशन, एक का नाम है साइज, प्राइस और नंबर सोल्ड। ठीक है, सबकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है आपके सामने। ठीक हो गया ना। अब क्यूरी बाय ग्रिड लिखनी है आपको। क्यूरी बाय ग्रिड के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, आइए, लिखा हुआ है a query by grid example has been completed to display only the price। तो भाई प्राइस यहाँ पे टिक हो रहा है, ठीक है। अच्छा, डिस्प्ले ओनली द प्राइस, तो सिर्फ प्राइस पर टिक होगा, बाकी सब पर टिक नहीं होगा। आपको गलती तो यही मिल गई है ना। नहीं, completed to display only the price, only the price, एक मिनट, ओनली द प्राइस डिस्प्ले करना है, प्राइस को, नेम को, प्राइस को, नेम को, एंड नंबर सोल्ड ऑफ द स्मॉल प्लांट दैट डू नॉट। अच्छा ठीक, तो प्राइस क्या है, प्राइस को ये रहा, नेम को ये रहा, नंबर ऑफ सोल्ड ये रहा। ठीक है, जो फ्लावर ना हो, जो फ्लावर ना हो, हाँ ठीक, फ्लावर ना हो का मतलब डू नॉट फ्लावर, तो फ्लावर में आना चाहिए था फॉल्स। फ्लावर में क्या आना चाहिए था, कंडीशन में फॉल्स, वो नहीं लिखा हुआ। तो ये तो एक गलती मिल गई आपको, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। भाई जो फ्लावर नहीं होगा तो फ्लावर में फॉल्स आना चाहिए ना, नॉट फ्लावर। तो फ्लावर में क्या आना चाहिए, फॉल्स, उन्होंने नहीं लगाया, गलती नंबर 1 मिल गई भाई, एरर 1। अच्छा, एरर नंबर 2 तो ढूंढू। अच्छा, ये जो उन्होंने ये शेड लगाया हुआ है, ये जो पोजीशन के अंदर ये जो शेडेड है, क्या ये एक्स्ट्रा नहीं है, बिल्कुल एक्स्ट्रा है, कोई सवाल में जिक्र ही नहीं है। तो भाई एरर नंबर 2 ये हो गया। अच्छा, लिखा हुआ है स्मॉल प्लांट, सही, स्मॉल प्लांट किसके अंदर आएगा जरा बताओ, स्मॉल प्लांट तो साइज में आएगा, स्मॉल प्लांट किस में आएगा, साइज में। तो भाई साइज के अंदर स्मॉल प्लांट की कंडीशन तो लगाओ, यहाँ पर साइज में स्मॉल प्लांट की कंडीशन लगेगी ना, तो यहाँ पर आएगा इक्वल टू क्या, स्मॉल प्लांट। एरर नंबर 3 मिल गया भाई आपको, ठीक है, कोई मसला तो नहीं है। चलो, तो अगर इसको करेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, नीचे लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द एरर। अच्छा, और एक बात और, सारी टेबल में प्लांट लिखा हुआ होना चाहिए ना, टेबल के अंदर सब में प्लांट लिखवाया ना मैंने हमेशा, टेबल का नाम सब में आना चाहिए ना भाई, तो सब में नहीं लिखा हुआ। आइए मैं आपको लिखवाता हूँ, गलतियां लिखवाता हूँ। नंबर 1, टेबल के अंदर, टेबल के अंदर रो नॉट कंप्लीटेड, राइट प्लांट इन एवरी कॉलम। चलो, ये तो हो गई टेबल की बात, दूसरा आ जाए। अच्छा, दूसरी क्या गलती है भाई, साइज के अंदर, साइज के अंदर, साइज के अंदर इक्वल टू स्मॉल प्लांट लिखा होना चाहिए, है ना, ये वाली बात। फ्लावर के अंदर फॉल्स होना चाहिए, फ्लावर के अंदर फॉल्स होना चाहिए ना, लिखा हुआ डू नॉट कंटेन एनी फ्लावर, फ्लावर के अंदर फॉल्स होना चाहिए। और पोजीशन के अंदर ये जो शेडेड है ना, ये एक्स्ट्रा है, नॉट रिक्वायर्ड शेडेड इन पोजीशन, शेडेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, अब इसको करेक्ट करके देते हैं बेटा, आपको तरीके से बना के देंगे, ऐसे करके बनाना पड़ेगा। चलो, पहली फील्ड का नाम क्या है बेटा, नेम। अच्छा, मजे की बात सुनो, हाँ है नेम। चलो, पहला वही नाम आ गया, फील्ड का नाम जो ऊपर है वो यहाँ पे लिखूंगा ना करेक्ट करके, क्या आएगा, नेम।
नेम के बाद दूसरा प्राइस, प्राइस के बाद नंबर सोल्ड, फिर क्या आएगा साइज, फिर आएगा फ्लावर, फिर आएगा पोजीशन। चलो, हर टेबल के अंदर प्लांट का नाम आना चाहिए, लिखा हुआ है ना, हर टेबल के अंदर प्लांट का नाम आना चाहिए। चलो, सब टेबल के अंदर नाम लिखते हैं प्लांट। क्योंकि बेटा डेटाबेस का नाम हर टेबल के हर रो में या हर कॉलम में आएगा। ठीक है, हमने लिख लिया। उसके बाद उसने कहा है, इधर अगर आप देखें, कह रहा है डिस्प्ले करना है किस किस को, प्राइस को, नेम को, नंबर सोल्ड को, प्राइस को, नेम को, नंबर सोल्ड को। अच्छा, तो मैंने कहा भाई प्राइस को, नेम को और नंबर सोल्ड को, तीनों को टिक करना है। ठीक है, चलो टिक करना है किसको बेटा, प्राइस को, नेम को और नंबर सोल्ड, टिक कर दी। अब दो कंडीशन, वो दो कंडीशन क्या है, स्मॉल प्लांट होना चाहिए। स्मॉल प्लांट होगा कौन, ये देखो बेटा, साइज स्मॉल प्लांट होना चाहिए पहली कंडीशन, और फ्लावर नहीं होना चाहिए। फ्लावर किस में नहीं होना चाहिए बेटा, फ्लावर के अंदर, फ्लावर को होना चाहिए फॉल्स। दो कंडीशन मिल गई। अच्छा, तो स्मॉल प्लांट किस में बेटा, साइज में लिखना इक्वल टू स्मॉल प्लांट, और डू नॉट फ्लावर का मतलब क्या है, फ्लावर में क्या होना चाहिए, फॉल्स। चलो ठीक है, तो फ्लावर में क्या होना चाहिए, अभी मैंने बताया ना, फ्लावर के अंदर क्या होना चाहिए, फ्लावर के क्राइटेरिया में लिखते हैं ना कंडीशन, क्या होना चाहिए, नो, लिखा हुआ ना ट्रू और फॉल्स, तो मैंने लिखा हुआ क्या, इक्वल्स टू फॉल्स, और साइज में क्या होना चाहिए, स्मॉल। साइज में क्या होना चाहिए बेटा, क्राइटेरिया में आता है ना स्मॉल। ठीक है, समझ आ रहा है सबको, कोई मसला तो नहीं है। चले अब देखने बेटा, पूरा सवाल हमने आपको करके दे दिया, 5 मार्क्स का सवाल आया था। कोई मसला है चैट पे बताएं, स्क्रीनशॉट भी ले लें, ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा। चलो आगे चलो। चले अब एक सवाल रह गया आपका, देखिए ये भी करवा दिया हमने आपको एरे वाला सवाल, ये भी हमने आपको करवा दिया, ये भी हमने आपको करवा दिया, ये हम आपको करवाएंगे। ये दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ मई जून 2021। आइए ये करवाते हैं। मैंने ये सवाल होमवर्क दिया था और बहुत सारे बच्चों ने मुझे सही भी सॉल्व करके दिया, कुछ ने गलत करा, बट अच्छी बात ये कि आप लोगों ने अटेम्प्ट नहीं करा, जिसने अटेम्प्ट नहीं करा उसने अपना नुकसान करा। तो देख लें करा, कह रहे हैं राइट अ सूडो कोड इन विच इनपुट करना है बेटा 500 पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव होल नंबर, यानी कि दैट मींस 500 नंबर के लिए फॉर का लूप लगाओगे और नंबर जो वो 0 से बड़ा होगा तभी तो होल नंबर होगा। ईच नंबर इनपुट मस्ट बी लेस देन, अच्छा जो भी नंबर तुम इनपुट दे रहे हो वो 1000 से क्या हो बेटा, छोटा हो। आउटपुट द लार्जेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, आउटपुट करना लार्जेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर and the range, and the range, difference between the largest number and the smallest number, range है क्या, difference between the largest number and the smallest number। अच्छा देखिए, लार्जेस्ट नंबर की टेक्निक बताना बेटा मुझे क्या थी, इफ नंबर इज ग्रेटर देन लार्ज एंड लार्ज इक्वल्स टू n, याद है। चलो तो मैं यहाँ लिख के देता हूँ पहले बेटा, आप लोग को भूल गए होंगे आप लोग। लार्जेस्ट नंबर की टेक्निक सुनो, लार्ज की टेक्निक, लार्ज को हम करते थे लूप में सबसे पहले क्या, 0, और लार्ज की टेक्निक यहाँ पर, स्मॉल की टेक्निक क्या थी, स्मॉल में दुनिया का सबसे बड़ा नंबर, लेकिन यहाँ पर रेंज उसने दी हुई है 1000, तो मैं क्या इनिशियलाइज करूंगा बेटा 1000। ठीक हो गया, यहाँ पर आएगा इफ नंबर इज ग्रेटर देन लार्ज, देन लार्ज के अंदर क्या आ जाएगा बेटा, n, ऐसी था ना। स्मॉल में क्या होगा, इफ नंबर इज लेस देन स्मॉल, ये सब पढ़ा चुका हूँ, देन स्मॉल में क्या आ जाएगा, दुनिया का सबसे छोटा नंबर। ऐसी है ना भाई, सिर्फ फर्क किसका है बेटा, साइन का, नंबर इज ग्रेटर देन लार्ज, नंबर इज लेस देन स्मॉल, एन उठ के किस में आ गया, लार्ज में, एन उठ के किस में आ गया, स्मॉल में। लार्ज में सबसे छोटा नंबर, स्मॉल में सबसे बड़ा नंबर, जो तुम्हारे पास क्या है बेटा 1000।
ठीक है, यहाँ तक कोई मसला नहीं है ना भाई, कोई मसला नहीं। सवाल में कह रहा है कि रेंज भी निकालना है, मैंने कहा निकाल लेते हैं। रेंज कैसे निकलेगी बेटा, लार्ज में से माइनस हो जाएगा क्या, स्मॉल, इस लार्ज में से ये स्मॉल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सही। लूप कितना चलेगा बेटा, 500 का। लूप कितना चलेगा, 500 का। और लूप कितना चलाऊंगा, 500 का। बस हो गया समझ, क्या मसला है। अब एक बात और सुनिए, आप ये कैसे चेक करेंगे कि नंबर तुम्हारा होल नंबर है। नंबर कैसे, क्या है तुम्हारा, होल नंबर। उसके लिए आपको करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। हाउ टू चेक द नंबर इज अ होल नंबर, है ना। नंबर क्या है बेटा, होल नंबर। आप बोलेंगे कि नम डिव वन, अगर आपने जो इनपुट दे रहे हैं उसका डिवाइड बाय वन, उसका डिवाइड बाय वन। कैसे डिवाइड होगा वो वन से, फॉर एग्जाम्पल आपने नंबर इनपुट ले लिया टू, टू का जब आप डिवाइड करेंगे वन से, उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा। एक लेट्स सपोज वन को डिवाइड कर दिया टू से, हाँ, वन को डिवाइड कर रहा हूँ किससे, टू से। क्योंकि ये वन है यहाँ पर आ गया और एन में मैंने रखा हुआ टू, टू हो ही नहीं सकता। सही है सर, एन इक्वल्स टू एन डिव वन। कैसे, फॉर एग्जाम्पल एन में आपने इनपुट दे दिया थ्री, थ्री को डिवाइड कर दो वन से, है ना। थ्री यहाँ पर आ गया और वन यहाँ पर आ गया, वन थ्री जा थ्री, सही है। वन थ्री जा थ्री, तो ये थ्री क्या है बेटा, होल नंबर है। ये थ्री क्या है, होल नंबर। ठीक है। अब एक और बात पे आता हूँ मैं, अगर मैं कहता हूँ एन में आपको दे दिया 2.5, 2.5 को जब तुम डिवाइड करोगे वन से, तो वन को आप टू से करोगे, वन टू सा टू, रिमाइंडर क्या बचा आपका, सही है, वन टू सा टू, रिमाइंडर क्या बचा आपका, 0.5। ठीक है। तो याद रखना, याद रखना, जब भी तुम्हारे पास कोई बोले ना कि भाई आपको होल नंबर चेक करना है, तो होल नंबर चेक करने के लिए अगर नंबर तुम्हारा n डिवाइड बाय वन आएगा दैट मीन्स को होल नंबर नहीं होगा, दैट मीन्स को होल नंबर नहीं होगा। आज मैं ये बात बताया, देखिए, इफ नंबर नंबर की वजह n कहता हूँ, अगर मेरा नंबर n बराबर है एंड इफ वन के, अगर मेरा नंबर बराबर है एंड इफ वन के, डिफ का मतलब होता है ऊपर वाला आंसर, मॉड का मतलब होता है रिमाइंडर। अगर n बराबर है एंड इफ वन के, दैट मीन्स n is not a whole number, that means n is not a whole number, that means n is not a whole number, याद रखना। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा जो मेरा नंबर है अगर उसके अंदर कंडीशन ये आ गई दैट मीन्स को होल नंबर नहीं है, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ होल नंबर है, तो मैं लगा दूंगा रिपीट अंटिल लूप। क्या लगा दूंगा, रिपीट अंटिल लूप में कंडीशन फॉल्स पे लूप चलता है, रिपीट अंटिल लूप में कंडीशन फॉल्स पे लूप चलेगा। मैं लगाऊंगा रिपीट, नीचे लगाऊंगा अंटिल, अंटिल का मतलब है कंडीशन फॉल्स पे लूप चलेगा। और यहाँ पर तीन कंडीशन आएंगी, कितनी कंडीशन आएगी बेटा, तीन। और तीनों कंडीशन एक वक्त में ट्रू होने के लिए मैं बीच में लगाऊंगा एंड गेट, एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर।
अच्छा, उसने कहा था रिपीट अंटिल के अंदर नंबर 1 से लेके कितना होना चाहिए, 1000 तक, है ना। तो रिपीट अंटिल के अंदर मैं कहूंगा इनपुट दे दो मुझे नंबर, इनपुट दे दो मुझे क्या, नंबर। मेरा नंबर पहली कंडीशन में 1 है ना, मैं कहूंगा मेरा नंबर 1 से बड़ा या बराबर हो, सेकंड कंडीशन में छोटा हो या बराबर हो 1000 के, छोटा हो या बराबर हो 1000 की, थर्ड कंडीशन होल नंबर को चेक करने के लिए क्या होगी वहां पर कंडीशन, n इक्वल्स टू n डिव 1, वो आएगी यहाँ पर, क्या आएगी बेटा, n इक्वल्स टू n डिव 1। ठीक है, जिन बच्चों ने मॉड और डिव पढ़ा होगा उनको ये समझ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जरा सुन लो बात। अच्छा, ये सुन लो अब बात। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, n इक्वल्स टू n डिव 1 पे, दैट मींस n इज अ होल नंबर, n इज नॉट एनी, n इज अ होल नंबर। अगर n के अंदर, अगर n एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है 1 से, समझिएगा इस बात को, अगर n एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है 1 से, दैट मींस वो क्या है, होल नंबर है ना। अगर कोई चीज एग्जैक्टली डिवाइड हो रही है 1 से, तो वो क्या होगा बेटा, होल नंबर होगा, तभी तो डिवाइड कर पा रहा है वो, वरना 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा। जब कोई नंबर 1 से डिवाइड हो रहा है तो वो क्या है बेटा, होल नंबर। हमने भी यहाँ पर लिख दिया, दैट मींस n क्या है बेटा, होल नंबर। सही है। अगर कोई नंबर n से डिवाइड हो रहा है और परफेक्टली डिवाइड हो रहा है, जिसका मतलब है परफेक्टली डिवाइड हो रहा है विदाउट एनी रिमाइंडर, तो वो क्या है, होल नंबर। तो मैंने यहाँ रिपीट अंटिल में यही कंडीशन लगाई, कंडीशन फॉल्स पे लूप चलेगा, ट्रू पे क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे लिया बेटा नंबर इनपुट करते हैं, अगर वो नंबर 1 से बड़ा या बराबर है, उसके साथ साथ 1000 से छोटा या बराबर है, ठीक है, उसके साथ साथ n इक्वल्स टू n डिव 1 भी है, दैट मींस वो नंबर क्या है, होल नंबर है, और 1 से लेके 1000 के दरमियान है, 1 से लेके 1000 के दरमियान है। ये वाली बात सबको समझ आ गई होगी। अब मैं आ रहा हूँ सवाल के अंदर, ये लार्ज और स्मॉल टेक्निक को समझ आ गई सबको, है ना। अब मैं आ रहा हूँ सवाल, ये था आपका सवाल। सवाल में कह रहा था 500 नंबर है, 500 के लिए मैं क्या लगाऊंगा बेटा, फॉर का लूप लगाऊंगा, और मैंने आपको कंडीशन बता दी है, आइए अब मैं आपको करवाता हूँ। चल, कह रहे हैं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और मिक्स करके से सवाल दिया था। लार्ज इक्वल टू 0 और स्मॉल को क्या करोगे आप बेटा, सवाल में लिखा हुआ 1000 है ना, तो स्मॉल को आप कर देना क्या, 1000, ठीक है ना। चलो, अच्छा, ये जो है बेटा 500 पॉजिटिव नंबर के लिए आप फॉर का लूप चलाओगे, ऐसी है ना। फॉर काउंट इक्वल्स टू 1 से लेके कितना बेटा, 500 लिखा हुआ है ना। फॉर काउंट इक्वल्स टू 1 से लेके कितना, 500। अब इसके अंदर आप रिपीट अंटिल का लूप लगाओगे फॉर चेकिंग द कंडीशन, ये वाला, ठीक है। इसके अंदर आप रिपीट अंटिल का लूप लगाओगे लाइक दिस, ठीक है, आज लगा देते हैं, अभी लगा दो। हमने कहा रिपीट और नीचे आएगा अंटिल, अंटिल के आगे मैंने क्या बोल दिया, 3 कंडीशन, एंड दूसरी कंडीशन, एंड तीसरी कंडीशन, ठीक है। चलो, रिपीट अंटिल में पहली कंडीशन क्या थी, नंबर बड़ा हो या बराबर हो 1 से, दूसरी कंडीशन नंबर छोटा हो या बराबर हो 1000 से, और तीसरी कंडीशन जिस पे अभी हमारी काफी बहस हुई, n इक्वल्स टू n डिव 1, n इक्वल्स टू n डिव 1, सही है ना। चलो, तीनों कंडीशन ट्रू होगी तभी जाके वो वैलिड होगा और लूप एंड हो जाएगा। यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर दो भाई, प्रिंट करवा दो, प्रिंट करवा दो, क्या मैसेज प्रिंट करवाओ, इंटर अ होल नंबर, इंटर अ होल नंबर, इंटर अ होल नंबर बिटवीन 1 से लेके 1000 तक, बिटवीन 1 टू 1000, और फिर इनपुट ले लेना किस में, n में। सबसे काम की बात, इनपुट ले लेना किस में, n में। अगर n 0 से 1 से बड़ा होगा, 1000 से छोटा होगा और डिवाइड बाय 1 होगा, दैट मींस कि लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तीनों कंडीशन ट्रू होने पे लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। और सवाल में क्या है, होल नंबर हो, तो ये होल नंबर के लिए हमने ये अंदर वाला लूप लगाया है, रिपीट एंड नेस्टेड लूप है ना अंदर वाला, ये बेसिकली कंडीशनल लूप है।
जब कंडीशन ये ट्रू हो जाएगी तो लूप क्या हो जाएगा, एंड फॉल्स पे बार बार पूछता रहेगा। रिपीट अंटिल लूप में कंडीशन फॉल्स पे लूप चलता है, जब ये तीनों कंडीशन ट्रू हो जाएगी लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। चाहो तो वाइल भी लगा सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, अगर नंबर 1 से बड़ा नहीं आया तो ये लूप क्या होगा, फॉल्स। फॉल्स पे ये दोबारा इनपुट लेगा, फॉल्स पे ये दोबारा इनपुट लेगा, और तीनों कंडीशन एक साथ ट्रू करनी, ठीक है। दैट मीन्स कि आपने वैलिडेशन लगा ली। अभी फॉर का लूप चल रहा है हमारा, फॉर का लूप खत्म नहीं। अब लार्ज और स्मॉल वाली टेक्निक लगाएंगे ना। मैंने कहा इफ, वैलिडेशन तो हो गई ना, इफ नंबर अगर बड़ा है किससे बेटा, लार्ज से, देन लार्ज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए बेटा, एन। ऐसी, हाँ, एल से नंबर अगर छोटा है किससे बेटा, स्मॉल से, देन स्मॉल में क्या आना चाहिए, एन, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, एंड, ठीक है भाई। हुआ क्या, लार्ज की टेक्निक आ गई यहाँ पर, स्मॉल की टेक्निक आ गई यहाँ पर, है ना भाई, एंड इफ आ गया। अब निकाल ले रेंज। सवाल में लिखा हुआ था रेंज, रेंज बराबर है लार्ज माइनस स्मॉल, ठीक है। यहाँ से क्या निकल आया, रेंज। अब प्रिंट करवा दें क्या, लूप अभी भी चल रहा है, प्रिंट करवा दो क्या, रेंज और लार्ज और स्मॉल। प्रिंट करवाओ लार्ज, प्रिंट करवाओ स्मॉल, और प्रिंट करवाओ क्या, रेंज। और उसके बाद नीचे नेक्स्ट काउंट करा देना, लूप खत्म करा देना, ठीक है भाई। ये हुआ है आपका सवाल, 6 मार्क्स का सवाल था। देख लें, फॉर का लूप चला है 1 से लेके 500 तक, और ये फॉर का लूप यहाँ पर खत्म हुआ, ठीक है। चलो, हमने यहाँ पर क्या करा, हमने यहाँ पर ये कर दिया बेटा, ठीक है। रेंज फाइंड करिए आपने बेटा, लार्ज प्रिंट हुआ, स्मॉल प्रिंट हुआ, रेंज प्रिंट हुआ, ठीक है। कोई मसला तो नहीं है बेटा, चैट पे बताओ, स्क्रीनशॉट ले लो उसको जल्दी से। क्या हमने मई जून 2021 का पूरा पास ओवर कर लिया? आपको कैसा लगा, आसान लगा, मुश्किल लगा, चैट पे बताएं।